आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है टू सर्कल्स हैविंग सेंटर्स A एंड B एंड रेडियाई R1 एंड R2। ओके, दो सर्कल हैं जिनके सेंटर्स क्या हैं A एंड B और रेडियाई हैं R1 एंड R2। फर्स्ट केस में बोल रहा है दे विल टच ईच अदर इंटरनली इफ मॉड ऑफ R1 माइनस R2 इज इक्वल टू AB। दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट 2 पॉइंट्स इफ मॉड ऑफ R1 माइनस R2 इज लेस देन AB इज लेस देन R1 प्लस R2। थर्ड में बोल रहा है टच ईच अदर एक्सटर्नली इफ R1 प्लस R2 इज इक्वल टू AB। फोर्थ में बोल रहा है आर सेपरेटेड इफ AB इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2। और हमें क्या बोल रहा है द नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू द टू सर्कल्स। ओके, कॉमन टेंजेंट्स होंगी दोनों सर्कल पे। फर्स्ट केस में होंगी 1, सेकंड केस में 2, थर्ड केस में 3 एंड फोर्थ केस में 4। अब हमें ये तीन क्वेश्चन का आंसर करना है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दो सर्कल्स दिए हैं, हमें बोल रहा है ये एक दूसरे को टच करेंगे। अगर ये एक दूसरे को टच करेंगे तो हमें कंडीशन बतानी है क्या होगी। ओके, तो टच करने के दो ऑप्शंस हैं, या तो इंटरनली टच करेंगे या एक्सटर्नली टच करेंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों सर्कल की रेडियस और इनके सेंटर्स देखते हैं क्या क्या होंगे। सर्कल्स क्या क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ax प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। राइट, सेकंड सर्कल की इक्वेशन क्या गिवन है, सेकंड सर्कल की इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2by प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। राइट, ये दो सर्कल्स हैं। अब सेंटर और रेडियस निकालने के लिए हम इन दोनों सर्कल को कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, इस इक्वेशन से अगर कंपेयर करेंगे तो इस इक्वेशन का सेंटर क्या होता है, इस इक्वेशन का सेंटर होता है माइनस जी कोमा माइनस एफ, और रेडियस क्या होती है, इस सर्कल के लिए रेडियस होती है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो अब अगर मैं इस सर्कल के सेंटर को ए मान लूं तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ए के कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूंगा तो जी की वैल्यू ए आ रही है और एफ की वैल्यू क्या आ रही है 0, बिकॉज वाई की तो कोई टर्म ही नहीं है यहाँ पे। सो यहाँ पे सेंटर क्या आ जाएगा, जी की वैल्यू है ए और एफ की वैल्यू है 0, तो माइनस जी कोमा माइनस एफ दैट इज माइनस ए कोमा 0। सिमिलरली मैं रेडियस लिख सकता हूँ, रेडियस क्या आ जाएगा, लेट्स से R1 है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी मैंने देखा माइनस ए के इक्वल है तो जी का स्क्वायर हो जाएगा ए के स्क्वायर के इक्वल, एफ 0 है माइनस सी, सी होती है कांस्टेंट टर्म तो ये आ जाएगी सी स्क्वायर। सिमिलरली सेकंड सर्कल जो है इसका सेंटर अगर मैं बी मान लूं तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे एक्स की कोई टर्म नहीं है तो जी 0, और 2fy और 2by को कंपेयर करेंगे तो f की वैल्यू b आ रही है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे 0 कोमा माइनस b। सिमिलरली इसकी रेडियस क्या आ जाएगी अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी तो 0 है, एफ स्क्वायर हो जाएगा माइनस b का होल स्क्वायर दैट इज b स्क्वायर, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा कांस्टेंट टर्म दैट इज सी स्क्वायर। तो मेरे को R1 पता है, R2 पता है, ओके, a के कोऑर्डिनेट्स पता है, b के कोऑर्डिनेट्स पता है। राइट, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से अगर मैं AB कैलकुलेट करूँ तो AB क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। राइट, तो यहाँ से देखो 0 माइनस माइनस a दैट इज हो जाएगा a स्क्वायर प्लस माइनस b माइनस 0 हो जाएगा माइनस b, तो माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज ab। सो अगर मैं ab का स्क्वायर कैलकुलेट करूँ तो ab का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। राइट, अब मेरे को क्वेश्चन में क्या गिवन था कि वो जो दोनों सर्कल्स हैं वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, बट ये नहीं गिवन कि इंटरनली टच करेंगे या एक्सटर्नली। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि AB की वैल्यू जो है वो मॉड ऑफ R1 माइनस R2 के इक्वल भी हो सकती है। राइट, और AB की जो वैल्यू है वो R1 प्लस R2 के इक्वल भी हो सकती है। राइट, बिकॉज अगर इंटरनली टच करेंगे तो ये कंडीशन होगी, एक्सटर्नली टच करेंगे तो ये कंडीशन होगी। इन दोनों स्क्वायर कंडीशंस में अगर मैं AB की स्क्वायर कैलकुलेट करूँ सो AB स्क्वायर, देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2। राइट, और इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस 2R1 R2। तो दोनों कंडीशंस में मैं क्या लिख सकता हूँ कि AB स्क्वायर जो होगा वो प्लस माइनस 2R1 R2 हो जाएगा। राइट, तो ये आ गया मेरे पास। अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, AB स्क्वायर क्या आया, AB स्क्वायर आया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर हो जाएगा
ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, R2 स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ पे 2 टाइम्स R1 R2 को एक बार के लिए ऐसे ही रख लेते हैं, तो 2R1 R2। यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, ओके, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की टर्म्स कैंसिल। ये क्या है माइनस सी स्क्वायर, ये है माइनस सी स्क्वायर, तो ये जाएगा माइनस 2c स्क्वायर, उसको इस तरफ ले आते हैं तो वो 2c स्क्वायर हो जाएगा। 2c स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 टाइम्स R1 R2, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, सी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस R1 R2। अब मेरे को पता है R1 क्या होगी, रेडियस, तो वो भी पॉजिटिव होगा, R2 भी पॉजिटिव होगा और सी स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड पे पॉजिटिव चीज़ है तो राइट हैंड साइड पे भी नेट क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो प्लस और माइनस में से मैं कौन सा साइन रखूंगा, सिर्फ प्लस साइन रखूंगा। सो सी स्क्वायर विल बी R1 R2, राइट। सी स्क्वायर शुड बी R1 R2, फिर से स्क्वायर कर देंगे तो सी रेज़ टू पावर 4 विल बी R1 स्क्वायर टाइम्स R2 स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, R1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, राइट। R2 स्क्वायर क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ओके। सो सी रेज़ टू पावर 4 शुड बी इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर टाइम्स बी स्क्वायर, यहाँ से आएगा ए स्क्वायर टाइम्स सी स्क्वायर विद द माइनस साइन, तो माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ से आएगा माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस सी रेज़ टू 4, सी रेज़ टू 4 कैंसिल। यहाँ पे जो दोनों नेगेटिव टर्म्स है इसको इस तरफ ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगी। सो ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। पूरी इक्वेशन को ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, राइट। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको भी डिवाइड कर देंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से, इसको भी डिवाइड कर देंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर से, राइट। तो अब क्या होगा, ये जो टर्म्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगी, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ बी स्क्वायर सी स्क्वायर से बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, राइट। तो बचा क्या मेरे पास, यहाँ पे बचा 1 ओवर बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचा 1 ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे बचा 1 ओवर सी स्क्वायर, राइट। तो ये मेरे पास रिलेशन आ गया कि अगर जो दो गिवन सर्कल्स थे फर्स्ट क्वेश्चन में वो एक दूसरे को टच करेंगे तो रिलेशन क्या होगा, 1 ओवर बी स्क्वायर प्लस 1 ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर सी स्क्वायर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। सो फर्स्ट का मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, राइट। 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर सी स्क्वायर। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें फिर से दो सर्कल दिए हैं, एक सर्कल x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने चाहिए, तो हमें r की रेंज बतानी है क्या होगी। इंटरसेक्ट करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, सेकंड वाली कंडीशन होनी चाहिए, राइट। ए बी जो है वो मोड ऑफ R1 माइनस R2 से बड़ा होना चाहिए और R1 प्लस R2 से छोटा होना चाहिए। तो अब मैं ये क्वेश्चन करता हूँ। ये जो सर्कल मेरे को दिया था एक, वो था x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, राइट। दूसरा सर्कल क्या गिवन था, दूसरा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0, राइट। अब इन दोनों सर्कल को हम दो डिफरेंट इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। अगर इसको मैं कंपेयर करता हूँ x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर से, तो इस सर्कल के लिए जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हो जाते हैं h, k, और रेडियस जो हो जाती है वो r के इक्वल हो जाती है। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो h की वैल्यू 1 है, k की वैल्यू 3 है। तो इस सर्कल का अगर सेंटर मैं a एज्यूम कर रहा हूँ तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, a के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 1,3, और इस सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी, r हो जाएगी, राइट। तो इस सर्कल की रेडियस दैट इज लेट्स से r1 वो r हो जाएगी। इसको मैं कंपेयर करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से। इस इक्वेशन के लिए जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं माइनस जी कोमा माइनस एफ, और रेडियस की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, राइट। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ तो जी की वैल्यू कितनी आ रही है, जी की वैल्यू -4 आ रही है। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो जो सेंटर आएगा, से सेंटर को मैं बी मान रहा हूँ, इसके सेंटर को अगर बी मानते हैं तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, इन दोनों को कंपेयर करके जी आ रहा है -4, तो माइनस टाइम्स जी दैट इज 4, इन दोनों को कंपेयर करके f कितना आ रहा है, f1 आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1।
ओके आर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर दैट इज 16 प्लस एफ स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर माइनस सी, राइट, तो -8 आ जाएगा। ओके सो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, R2 जो होगा मेरा, ओके इस सर्कल की रेडियस वो क्या आ रही है, 16 - 8 इज 8, 8 + 1 इज 9, 9 का अंडर रूट 3, सो R2 इज 3। अब हम दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस देख लेते हैं AB। सो AB क्या हो जाएगा, AB मेरा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर दैट इज 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -1 - 3 का होल स्क्वायर, राइट, विच इज इक्वल टू 4 - 1 इज 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस -3 - 1 हो जाएगा -4, -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, सो अंडर रूट ऑफ 16 + 9 दैट इज अंडर रूट ऑफ 25 विच इज इक्वल टू 5। सो ए बी मेरा क्या आ रहा है, ए बी मेरा आ रहा है 5। ओके अब मेरे को यहाँ से क्या पता है कि अगर दोनों सर्कल को कट करना है तो जो ए बी है वो लाई करना चाहिए मॉड ऑफ R1 - R2, राइट, और R1 + R2 के बीच में, राइट। यहाँ पे सच जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ए बी आया है 5 शुड बी लेस देन R1 + R2, R1 है R प्लस R2 है 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा मॉड ऑफ R - 3। ओके ये आ जाएगा मेरे पास। अब मैं यहाँ से बोल सकता हूँ मेरे पास दो इनइक्वालिटी हैं, एक है 5 शुड बी लेस देन R + 3। ओके यहाँ से 3 इस तरफ ले आएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, 5 - 3 इज 2, सो 2 शुड बी लेस देन R, मतलब एक तो R की जो वैल्यू है वो 2 से ग्रेटर होनी चाहिए। दूसरी इनइक्वालिटी मेरे पास क्या आ जाएगी, सेकंड इनइक्वालिटी यहाँ से आएगी, राइट, मॉड ऑफ R - 3 शुड बी लेस देन 5। ओके तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मॉड ऑफ R - 3 शुड बी लेस देन 5। अब मॉड ऑफ R - 3 अगर लेस देन 5 है तो R - 3 होगा वो -5 से 5 के बीच में होगा, राइट, 3 ऐड कर देंगे हर जगह पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -5 + 3 शुड बी लेस देन, यहाँ पे +3 करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, सो R इधर आ जाएगा 5 + 3, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा -8 R 8। ओके तो ये आ जाएगा मेरे पास। दूसरी इनइक्वालिटी यहाँ से आएगी, राइट, मॉड ऑफ R - 3 शुड बी लेस देन 5। ओके तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, मॉड ऑफ R - 3 शुड बी लेस देन 5। मॉड ऑफ R - 3 अगर 5 से छोटा है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो R - 3 की वैल्यू होगी वो -5 से 5 के बीच में लाई कर रही होगी, राइट, ये आ गया मेरे पास। यहाँ से जो -3 है वो दोनों तरफ +3 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -5 + 3 लेस देन R लेस देन 5 + 3, राइट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा ये हो जाएगा -2 लेस देन R लेस देन 8। ओके तो सेकंड जो है वो मेरा ये रिलेशन आ गया। अब मेरे को पता है कि अगर दोनों सर्कल को कट करना है, इंटरसेक्ट करना है, तो दोनों की दोनों कंडीशन जो है वो साइमल्टेनियसली होल्ड होनी चाहिए, राइट। तो मतलब क्या है, अगर ये कंडीशन भी होल्ड हो रही है, ये कंडीशन भी होल्ड हो रही है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लूंगा, राइट। उसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो मेरे को इन दोनों कंडीशन का इंटरसेक्शन लेना, तो मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की है। ओके ये 0, 2, 8 एंड -2। ये क्या बोल रहा है कि R जो है वो -2 से 8 के बीच में लाई करना चाहिए, राइट। ये है मेरा -2 और ये है 8, तो R जो है वो इस पूरे रीजन में लाई करना चाहिए, राइट। इस कंडीशन से मेरे को क्या पता चलता है कि R जो है वो -2 से 8 के बीच में लाई करना चाहिए। ये बोल रहा है R 2 से ग्रेटर होना चाहिए, तो ये मेरी 2 की लाइन होगी, राइट। तो ये बोल रहा है 2 से ग्रेटर होना चाहिए, तो ये आगे लाइन चलती जाएगी। तो इन दोनों का कॉमन रीजन जो है, इंटरसेक्शन रीजन, वो ये वाला आ जाएगा, राइट। R की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, 2 से 8 के बीच में, सो R शुड बी ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 8। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। ओके R लाइज बिटवीन 2 एंड 8। तो मेरे सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, राइट। R जो है वो 2 से 8 के बीच में लाई करना चाहिए। थर्ड में बोल रहा है कि हमें दो सर्कल दिए हैं, इन पे हमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स बताने हैं। अगर मैं ये चेक कर लूँ कि ये जो दोनों सर्कल्स हैं वो इंटरनली टच करेंगे या एक्सटर्नली टच करेंगे या फिर इंटरसेक्ट करेंगे और सेपरेटेड होंगे, तो मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि इस हर कंडीशन के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे को नंबर ऑफ टेंजेंट्स तो दी हुई है, राइट। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट मेरे को हर कंडीशन के कॉरस्पॉन्डिंग दी हुई है। तो अब हम इन दोनों सर्कल के लिए चेक करते हैं कि इन चारों में से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सर्कल्स कौन कौन से हैं, x² + y² -6x = 0। ओके और दूसरा सर्कल है x² + y² + 2x = 0, राइट। फिर से इन दोनों सर्कल को मैं कंपेयर करूंगा, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 से, राइट। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, इसके सेंटर क्या होता है, सेंटर होता है -g, -f और रेडियस होती है अंडर रूट ऑफ
जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, राइट। तो अगर मैं इस सर्कल का जो सेंटर है उसको ए एज्यूम करता हूँ तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, देखो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से 2 टाइम्स जी की वैल्यू -6 है, राइट। तो जी की वैल्यू है -3 और सेंटर होता है -g, तो आ जाएगा 3। y की तो टर्म ही नहीं है तो f0 है। r1, इस सर्कल की रेडियस r1 क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर, जी की वैल्यू थी -3 तो -3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। f तो 0 है और कांस्टेंट टर्म भी नहीं है, राइट। तो c भी 0 है तो ये √9 आ जाएगा, दैट इज 3। सिमिलरली इसके लिए मैं बोल सकता हूँ कि जो b के कोऑर्डिनेट्स होंगे, b के कोऑर्डिनेट्स में लिखूंगा, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो g1 आ रहा है तो यहाँ पे -g आना चाहिए तो -1। यहाँ पे भी y का कोई टर्म नहीं है तो f0 हो जाएगा। इसकी जो रेडियस होगी r2 वो क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ g का स्क्वायर, g है 1 तो 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस एफ स्क्वायर, f0 है, कांस्टेंट टर्म भी नहीं है तो c भी 0 है तो r2 1 आ गया। ओके, ए बी कैलकुलेट कर लेते हैं तो ए बी कितना आ रहा है, वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब y2 और y1 तो 0 है तो सिर्फ क्या बचेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दैट इज x2 इज 3 माइनस x1 तो हो जाएगा -1 इस पूरे का स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर इज 16, सो 16 का अंडर रूट विच इज इक्वल टू 4। और यहाँ से अगर मैं r1 + r2 देखूँ तो वो भी 4 आ जाएगा, राइट। r1 इज 3, r2 इज 1, r1 + r2 इज कितना आ गया, 4 आ गया, राइट। तो ए बी जो है वो r1 + r2 के इक्वल आ रहा है, ए बी इज इक्वल टू r1 + r2। मतलब क्या है, दोनों के दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे होंगे, राइट। और जब दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स आती हैं 3, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स विल बी इक्वल टू 3। ओके, जब दो सर्कल्स जो है एक्सटर्नली टच करते हैं तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स आती हैं 3। मेरे को कैसे पता चला कि दोनों एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू r1 + r2। ओके, तो मेरा ए बी जो आया है इस केस में वो r1 + r2 के इक्वल आया, राइट। मतलब थर्ड कंडीशन है और वो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे होंगे और मेरे को पता है थर्ड कंडीशन के लिए नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स क्या है, 3, तो इसका मेरा आंसर आ जाएगा सी। तो यहाँ पे मैंने तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।